अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। पिकोरना को हम पढ़ेंगे और हर्पीस सिम्प्लेक्स ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी से एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पिकोरना वायरस की। ठीक है, पिकोरना की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिकोरना वायरस कंजक्टिवाइटिस जो होता है ना, ये एंटीरियो वायरस से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 days है। इसी तरह कॉन्टीजियस डिजीज़ है। ठीक है, मेन पॉइंट्स में याद रखने के लो, अगर एक सिनेरियो है MCQ है उसमें लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के बारे में है तो उसमें हम पिकोरना हमें याद रखना है। और ये बायलैटरल होती है, बायलैटरल रेड आइज़ होती है। ठीक है, उसके बाद जब हमने एग्ज़ामिनेशन किया उसी तरह हमें मिला कि भाई डिस्चार्ज हमें मिला, कीमोसिस मिला, हेमरेजेस मिले और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती। उसके बाद जब हमने कहा यही अमीनोग्लोबुलिन टाइटर हमने किया डायग्नोसिस में। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन वही उसी तरह कि हम कोल्ड वाटर देंगे, एप्लीकेशन देंगे, एंटीवायरल इफ़ेक्टिव नहीं होते, हम डाइल्यूट स्टेरॉइड्स देंगे और एंटीबायोटिक देंगे टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आती है हर्पीस सिम्प्लेक्स। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कंजक्टिवाइटिस के बारे में। ये होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। ठीक है, और ये इसको ना जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये ज़्यादातर ना, अब ये हर्पीस सिम्प्लेक्स हमें पता है कि स्किन की लीशन होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है तो इसमें वेसिकल्स बनेंगे। ठीक है, और ये ज़्यादातर होता है चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में। और जब लिड मार्जिन पे वेसिकल बन जाती है ना, अब ये आय है, अगर आय के लिड मार्जिन पे वेसिकल आ गया तो जो है कंजक्टिवा इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, व्हेन द वेसिकल इन्वॉल्व द लिड मार्जिन देन द कंजक्टिवा इज इन्वॉल्व। अब इसमें फीचर्स उसी तरह होते हैं, वेसिकल वाला पॉइंट याद रखना है। दूसरा इसमें वही, अगर कंजक्टिवा है तो हमें पता है कि कंजक्टिवा में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, हाइपरीमिया होगा, कीमोसिस होगा और फॉलिकल्स होंगे। कॉर्निया इन्वॉल्व होगा तो 2/3 केसेस में तो वही लीशन होगा और थोड़े से डेंड्राइट्स बनेंगे। अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में हमने क्या करनी है कि जो कॉर्नियल सिक्रीशन होती है ना वो कम होती है। दूसरा फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, और राइजिंग टीटर एंटीबॉडीज़ हमें मिलती है। ट्रीटमेंट वही उसी तरह, एंटीवायरल हमने नहीं देनी है, एंटीवायरल नहीं देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोल्ड वाटर देंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और डाइल्यूट स्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है, वैसे तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं बट हम डाइल्यूट स्टेरॉइड्स दे सकते हैं इस केस में। उसके बाद हमारे पास आता है, जब हमने ये पढ़ लिया उसके बाद हमारे पास एक अगली चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मुलस्कम कंटाजियोसम। ठीक है, अब मुलस्कम कंटाजियोसम जो है ये एक स्किन की डिजीज़ है। ठीक है, और ये लेस कॉमनली इसको इन्वॉल्व करती है, ये DNA वायरस से होता है। ठीक है, और इसमें ये होती है कि जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर ये यूं करके होता है ना, मैं इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, ये इस तरह करके लीशंस पड़े हुए हैं। ठीक है, यूं इस तरह करके, अगर ये जो वायरल पार्टिकल्स है ना, अब ये अगर रिलीज हो जाते हैं ना आईलिड से, लीशन से, टेयर फिल्म में आ जाते हैं ना, तो ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस करता है। ठीक है, अब ये भी चिल्ड्रन में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है। ठीक है, और ये जो होती है ना, इसके जब हम क्लिनिकल फीचर्स करते हैं तो ये यूनिलैटरल होता है, यूनिलैटरल इरिटेशन होती है और म्यूकाइड से हमें डिस्चार्ज मिलता है। और इसमें जो इसका जो ये जो नोड्यूल्स है ना, इनके हमने नाम क्या रखा हुआ है, अम्बिलिकेटेड नोड्यूल्स। ठीक है, और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, बल्बर नोड्यूल्स भी हमें मिलते हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस हम करते हैं आई लीशन के बेस पे, ट्रीटमेंट है उसी तरह, अगर हमने इसको रिमूव करना है तो वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिजॉल्वेशन भी हो जाती है मंथ्स टू ईयर तक। नहीं तो हम क्या करते हैं, शेव एक्सेशन, हम इसको एक्साइज कर देंगे या हम क्रायोथेरेपी दे देंगे। ठीक है, कॉटराइजेशन कर देंगे या एक्सप्रेशन कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वायरल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है,
इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो। जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है एडिनो वायरस, इसका एक सिनेरियो भी मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। जो इसमें याद रखना है कि जो हमारे पास फीवर होता है ना, ये 101 से 104 फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। और दूसरा मोलस्कम में कब होगा कि जब वेसिकल से रिलीज़ हो जाएगा कंजक्टाइवा में, ठीक है, तो पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे। और हर्पीस सिम्प्लेक्स में वेसिकल होगा, ठीक है, और इसमें नोड्यूल्स बने होंगे। सो ये थोड़ी बहुत डिफरेंस याद रखनी है। फॉलिकुलर होगा ज़्यादातर, और हमने डाइल्यूट स्टेरॉइड्स देनी है, ये वाली बात याद रखनी है। और एंटी वायरल ड्रग्स होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरल कंजक्टिवाइटिस।